वीडियो जो है ना वो बंद हुए क्योंकि चैनल चार्ज बहुत कम था। तो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ कि मैं ठंडी ठंडी चीज़ें ला रहा हूँ, क्योंकि डाइट में तुम्हें ठंडी चीज़ें रखनी चाहिए। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है ना, मतलब कि अगर तुम गर्मियों में ऐसी चीज़ें खाते हो जो कि गर्म होती है, जैसे कि वाटरमेलन, जैसे कि तुम अंडा खा रहे हो, जैसे कि तुम्हें कोई अलग अलग चीज़ें तुम देख लेना कौन कौन सी चीज़ें गर्म होती है, कौन कौन सी ठंडी होती है। जो तुम ज़्यादा गर्म गर्म चीज़ें खा रहे हो ना, तो पहली चीज़ कि तुम्हारे शरीर में गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। और जब गर्मी बढ़ेगी तो तुम्हारे शरीर में खुजली होगी, क्योंकि ये चीज़ें अगर मैं तुम देखना कि अभी जो चीज़ें फल भी मिलता है, जैसे कि तुम अभी आम मिल रहा है, मैंगो मिल रहा है, तो मैंगो अगर तुम ज़्यादा खा लो तो वो चीज़ें तुम्हारी जो यहाँ पर अगर कोई जो थोड़ा सा जो गर्मी से होता है ना यहाँ पे फुंसी टाइप का, वो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो चीज़ें गर्म नहीं है। तो तुम्हें अपने डाइट में ठंडी चीज़ों को ज़्यादा रखना है। मतलब कि तुम्हें वेजिटेबल ज़्यादा खाने हैं, तुम्हें खीरा ज़्यादा खाना है, तुम्हें केला ज़्यादा खाना है, तुम्हें पानी ज़्यादा पीना है। और अगर तुम्हारे पास ये सब मतलब कि फूल फ्रूट फ्रूट्स सब खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी नहीं खा सकते ना, तो तुम पानी पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि पानी तुम्हारे शरीर को ठंडा रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। और पानी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि पानी कितना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि तुम पानी पियो, और शरीर को जितना ज़्यादा ठंडा रख सके तो उतना ज़्यादा ठंडा रखो। मैं बचपन में क्या होता था कि मैं रुक जा थोड़ा देर रुक जाओ। तो तुम अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए मैं बचपन में क्या करता था कि मेरी माँ जो ग्लूकॉन डी होता है ना, ग्लूकॉन डी जो कि अभी बाज़ार में मिलता है, तो वो मैं बहुत पीता था। तो उससे मेरा थोड़ा शरीर बैलेंस हो जाता था। और अगर तुम नहीं करते हो ना, अगर तुम अभी अपने शरीर को ठंडा रखने पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें लू भी लग सकती है, जो कि अधिकतर लोगों को लग रही है। तुम अपने कई तो तुम्हें अपने लू से बचने के लिए करना चाहिए। जितना तुम अपने लू से बचने के लिए अभी काम कर सकते हो करो, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तो कभी लू नहीं लगी और मुझे नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम नहीं बच के रहो ना, तो ये चीज़ें किसको कब लग जाए कुछ कोई ठीक नहीं है। अगर फिर भी तुम सोच रहे हो कि नहीं नहीं, आज तक तो मुझे कभी लगा नहीं है, आज तक तो मुझे कभी लू लगी नहीं है, तो मुझे नहीं लगेगा। तो इस कितने परसेंट की चांस है कि तुम्हें लू नहीं लगेगा? कितना तुम श्योर हो कि तुम्हें लू नहीं लगेगा? अगर तुम अपने आप पर अभी यह ध्यान देते नहीं हो, अभी तुम गर्मी में तुम अपने आप को केयर नहीं करते हो, अपने पानी को नहीं सुधारते हो, अपने जो तुम खाना खा रहे हो उसको नहीं सुधार रहे हो, तो कब तुम्हें गर्मी में क्या हो जाएगा तुम्हें पता नहीं है। तो पहली चीज़ है कि समर में जितना अपना ख्याल रख सकते हो ख्याल रखो। और अगली चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा समर में, कि तुम नहाओ बहुत, तुम नहाओ रोज़। क्योंकि अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि उनका पहले तो वो कब ज़्यादा दिन, एक दो दिन पर नहाते हैं, बट जब तुम रोज़ नहीं नहाते हो ना, तुम्हारे शरीर में पहली चीज़ कि तुम्हारे जो पसीना निकलता है, सब को गर्मियों में पसीना की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। और जब पसीना निकलता है तो जितने भी डस्ट पार्टिकल इधर उधर घूम रहे हैं वो तुम्हारे शरीर से चिपकते हैं, और पसीना ज़्यादा उसे सोखता है। डस्ट पार्टिकल को ज़्यादा पसीना अपने आप में मैग्नेट की तरह सटाता है। तो अगर अभी तुम नहीं कर, जैसे कि मैं अभी बताऊं कि जैसे मैं अभी बताऊं कि रुक जा थोड़ा देर रुक जाओ। मैं बताऊँ कि मैं अभी सुबह नहाया था। सुबह मैं क्लास गया था, लगभग 12 बजे के आसपास नहाया था। और नहाने के बाद अभी थोड़ा सा तुम देखो तो मेरा जो थोड़ा सा डस्ट है वो तो मेरे हाथ में सट गया था। तो तुम अगर अपना केयर नहीं करते हो, अगर तुम नहाते नहीं हो, तो तुम्हें कितना डस्ट तुम्हारे शरीर में लगेगा तुम्हें खुद अंदाज़ा नहीं है। और तुम्हें शरीर तुम्हारा बदबू भी देने लगे, क्योंकि बदबू का जो प्रॉब्लम है ना वो इंडिया में अधिकतर बंदे को होता है। इंडियन मैन, अगर तुम वेस्टर्न में जाओगे तो अगर कोई ऑफिस में इंडियन मैन है तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो थोड़ा स्मेल से ही पता कर लेते हैं कि यहाँ कोई पक्का कोई इंडियन है। क्योंकि इंडियन के शरीर से ना एक थोड़ी वो जो दूध दही वाली जो स्मेल आती है वो आती है। जब वो वेस्टर्न के लोग उसे ज़्यादा ही मतलब कि बहुत दूर से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसीलिए
तुम अपने हाइड्रेटेड पर ध्यान दो, अपने नहाने पर ध्यान दो, अपने साफ़ सुथरा रहने पर ध्यान दो। और ये जो तुम देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रील में देख रहे हो, अलग अलग चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इससे नुकसान तुम्ही का होगा। ना ही नुकसान जिसका वीडियो देख रहे हो उसका होगा, ना ही नुकसान जिस प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख रहे हो उसका होगा। नुकसान अंत में तुम्हें ही होने वाला है। तो जितना ज़्यादा अवेयर रह सकते हो उतना ज़्यादा अवेयर रहो। अगर तुम अवेयर नहीं रहते हो तो पहले कहा जाता है कि अगर जितना जल्दी तुम अवेयर नहीं हो जाओगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें दुख मिलेगा। तो पहली चीज़ अपने दिमाग को अवेयर करो, अपने दिमाग को इन संकेतों के द्वारा समझाओ कि मैं जो ये रील में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपने जो शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपने जो पॉजिटिव जो प्रोडक्टिव काम है उसमें मैं अपना टाइम वेस्ट स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, तो इससे मेरे फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या मेरे जो बच्चे होंगे, क्या मेरे जो पोते होंगे, वो अगर हमसे पूछते हैं कि आपने इस एज में क्या किया, आपने जब 17 साल के थे तो क्या किया, आप जब 18 साल के थे तो क्या किया, तो तुम क्या बोलोगे कि मैंने रील देखा, मैंने लड़कियों को जो डांस पर इंस्टा पर डांस का किया जाता है, जिसके बुक्स दिखा रहे हैं, जैसे कि जिसके बैक दिखा रहा है, फ्रंट दिखा रहा है, वो चीज़ें तुम देख के बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो अपने बेटों को यही बोलोगे कि मैंने भी वही देखा। तो अगर तुम बोलते हो, मान लो कि तो अपने बेटों को बोलते हो कि मैंने ये देखा था, मैंने इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड किया था, तो तुम्हें कितना शर्मिंदगी महसूस होगी। और जब तुम्हें कहीं ऐसे कुछ थ्रू, जैसे तुम्हारे दोस्तों के थ्रू के या फिर किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू तुम्हें बेटे को पता चल जाए कि तुमने अपने टाइम में कितना गलत गलत चीज़ें की हैं, कितना रॉन्ग चीज़ें की हैं, कितनी अपनी लाइफ को बर्बाद करने वाली चीज़ें की हैं, तो तुम्हारा बेटा का रिस्पॉन्स क्या होगा, तुम्हारा जो भी तुम्हारा पोता होगा उसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि मेरे पापा जी थे जो थे ये किए थे, मेरे जो दादाजी थे ये किए थे। तो तुम्हें जीना है ना। तो मैंने एक द क्या बोलते हैं, द वे ऑफ सुपीरियर मैन में एक बुक पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी कि जीना है तो वैसे जियो जैसे कि तुम एज अ फादर जी रहे हो। मतलब कि तुम एज अ मैन नहीं जी रहे हो, एज अ सन नहीं जी रहे हो, तुम जी रहे हो कि जैसे तुम पिता हो और तुम अपने बेटों को खिलाने के लिए कमाना है। तो तुम वैसे जीना शुरू करो। तुम ऐसे जियो कि जैसे मेरा कोई बेटा है, अभी नहीं है, मतलब कि मान लो कि अभी तुम्हारा कोई बेटा है और उसे खाने के लिए, उसे बॉडी बनाने के लिए, उसे अलग अलग चीज़ें के लिए मुझे पैसा इसमें स्पेंड करना है, मुझे उसमें पैसा लगाना है कि वो मेरा बेटा बहुत बढ़िया एथलीट बने या फिर कोई बढ़िया स्पोर्ट्समैन बने या फिर जो भी चीज़ बनना चाहे वो उसमें बने, और उसकी बॉडी बढ़िया हो, उसकी जॉलाइन बढ़िया हो, वो स्मार्ट दिखे, हैंडसम दिखे और स्ट्रांग हो। तो उसके लिए मुझे उसमें वे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, खाने की ज़रूरत पड़ेगी, कोचेस की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे अलग अलग स्कूलों में उसे मतलब डालना पड़ेगा, बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाने के लिए, बेहतरीन शिक्षा के लिए बेहतरीन स्कूलों में डालना पड़ेगा, जिससे मेरा बेटा जो है वो बेहतर बन पाएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए और उन सब चीज़ों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बिल्डअप कर रहा हूँ। जब तुम एज अ सन ना होके एज अ फादर सोचते हो कि क्या चीज़ें मैं अभी करूँगा तो मेरे फ्यूचर में आने वाले जो मेरी वाइफ होगी, मेरा जो बेटा होगा, जो मेरा परिवार होगा, वो अच्छे से रह पाएगा, अच्छे से मेरे माता पिता हैं वो अच्छे से रह पाएंगे। जब तुम ऐसे सोचते हो, ऐसे तुम अपने लाइफ को बढ़ाते हो, ऐसे जब तुम्हारा थिंकिंग होता है तो तुम लाइफ को जीना शुरू करते हो। उस टाइम से तुम्हें लगता है कि नहीं, मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कुछ करना है, अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, अगर नहीं किया तो फिर मैं सबसे बड़ा लूज़र कहलाऊँगा। लाइफ में आना का मतलब सिंपली सा ये चीज़ है कि तुम इस दुनिया में कुछ वैल्यू देके जाओ। जो भी इंसान अभी लाइव दुनिया में आया है, जैसे शाहरुख खान ही आया है, या फिर कोई भी सेलिब्रिटी आया है, या फिर कोई भी जो फिलोसफर बोल सकते हो, कोई भी मैन आया जो कि जिसे तुम जानते हो जो कि तुम्हारे लिए अच्छा है, वो हर लोग ना इस इंडिया में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, वो सब इस दुनिया में कुछ ना कुछ लोगों को वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या तुम ऐसे करोगे तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम ऐसे करोगे तुम ऐसे बनोगे। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूँ कि जैसे शाहरुख खान आया तो उन्होंने बताया कि ह्यूमनिटी का कैसे तुम्हें रोमांटिक कैसे रिलेशनशिप रखनी चाहिए, फिर पूरा रिलेशनशिप के बारे में नहीं लेकिन एक जो इंसानियत होता है उसके बारे में शाहरुख खान में थोड़ा झलक दिखा, और लोग थोड़ा उनसे इंस्पायर होकर, और मैं भी कुछ कुछ बातें उनसे लिए हैं, मैंने लिया है और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा।
तो वो मैंने लिया। तो एक चीज़ है कि हर एक इंसान इस लाइफ में, मैं भी आया हूँ तो कुछ ना कुछ इस दुनिया को दे ही के जाऊँगा। आने वाले टाइम में जब जाऊँगा तो जब वो एक अलग चीज़ है, बट जिस दिन भी जाऊँगा इस दुनिया में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जाऊँगा। तो तुम यही करो कि तुम वैल्यू ऐड करना शुरू करो, कि तुम ये सोचो कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, इस दुनिया को कुछ ना कुछ बेनिफिट करके जाऊँगा, इस दुनिया को कुछ ना कुछ बता के ऐसी चीज़ें जाऊँगा जो से ज़रूरत है, जो रियल में इंसानों की ज़रूरत है। और जब तुम ऐसे सोचने लगोगे ना तो तुम्हारी लाइफ डिफरेंट हो जाएगी। माने लो मैं कहाँ से सन केयर से मैं कहाँ आ गया, मैं थोड़ा लाइन बता के, बट ये चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरत थी और ये चीज़ें बनानी, बस जितना ही मैंने सन के बारे में बताया, मुझे समर के बारे में बताई है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। बस वीडियो से मैं जो भी चीज़ें बताऊँ हूँ पर्सनली मैं ही उसे यूज करता हूँ, और मैं पूरा डिटेल इसमें नहीं बता पाया हूँ। मैंने क्या होता है कि अभी डिटेल नहीं बता पाया क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, क्या पहली चीज़ की बैटरी तो बहुत कम है, 5% अभी हुआ है, पहले 2% था, तो अब वीडियो बन रही थी तो थोड़ा दिक्कत है। तो वो चीज़ें, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ। और मैं अगर पार्ट 2 अगर इसका लाना चाहूँ, जैसे मैं सन के बारे में और चीज़ें समर केयर के बारे में तुम बताना चाहता हूँ, तो मैं इसे पार्ट 2 हो सके तो मैं लाऊंगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉक बैंड एंड बाय बाय गाइस।